हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ कि हमको इंडिविजुअल कॉलम या होल कॉलम कैसे सिलेक्ट करना है। अब हम सेकंड मेथड में देखेंगे कि हमको टेबुलर फॉर्मेट में कैसे हमको सिलेक्ट क्वेरी यूज करना है। जैसे कि हमने पहले मेथड में कैसा आउटपुट आ रहा था, हमारा ऐसे आ रहा था, यानी हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे, फिर स्ट्रिंग से इन स्ट्रिंग के सामने वैल्यू फैच कर रहे थे। अब हमको टेबुलर फॉर्म में देखना है कि टेबुलर फॉर्म में कैसे हमारा रिकॉर्ड फैच हो, यानी जो इंसर्ट हो गया है रिकॉर्ड उसको टेबल के फॉर्मेट में मुझे कैसे फैच करना है। ये हम सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू ही करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस में जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है उसको हमको टेबुलर फॉर्म में हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है। तो हमको टेबल का टैग यूज करना पड़ेगा जो HTML का टैग है, और उसके साथ फैच क्वेरी जो हमारी PHP की क्वेरी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कनेक्शन फाइल होना चाहिए। जैसे मैंने connect.php एक फाइल बना के रखा है जिसमें मैंने कनेक्शन बनाया है। अब हमारा कनेक्शन दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही कनेक्शन फाइल हम यूज करें। बस हमको ये याद रखना है कि कनेक्शन फाइल बनाने का मेथड क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। उसके 3 एट्रीब्यूट्स रहते हैं और एक हमारा DB रहता है। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट में हमको हर जगह यही लिखना पड़ता है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारा रूट है यूजर नेम एंड हमारा पासवर्ड जो है ब्लैंक है। हमारा DB चेंज हो सकता है हर बार, पर हमारे ये 3 आर्ग्यूमेंट जो हम देते हैं उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं हो सकती। भले ही हमारा वेरिएबल नेम हमारा चेंज हो सकता है। यहाँ पे मैंने सर्वर लिया, कभी मैं सर्वर नेम भी ले सकती हूँ, पर हमारे सामने जो सर्वर है वो लोकल होस्ट ही रहेगा, कंपलसरी है ये, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे ही क्या कर रहे हैं, क्वेरी MySQL सर्वर यूज कर रहे हैं। तो हमारा वो MySQL सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट है। हमारी रूट, हमारा यूजर नेम भी रूट है और हमारा पासवर्ड जो है ब्लैंक है। यहाँ पे हम डाटाबेस दूसरा ले सकते हैं जो हम क्रिएट करेंगे। MySQL I कनेक्ट फंक्शन सेम वही है जिसमें हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं और 4th पैरामीटर हमारा होता है DB। अगर से MySQL कनेक्ट फंक्शन चलता है तो हमको कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। अगर से MySQL में कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डाई फंक्शन क्या होगा, हमको मैसेज शो करेगा कि नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए कि कनेक्शन फाइल चाहिए। तो हमने एक जो फॉर्म एक पेज जो हमारा connection.php पेज है जिसमें हमने कनेक्टिविटी किया है। सेकंड पेज हमारा है टेबुलर sqr.php, यानी टेबुलर फॉर्म में सिलेक्ट क्वेरी का यूज कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसका नाम भी मैंने फाइल का नाम ऐसे दिया है। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारी फाइल है। एक हमने बनाया है connect.php फाइल जिसमें हम कनेक्शन फाइल को क्या कर रहे हैं, हमारे मेन टेबुलर जिसमें हमको फैच करना है क्वेरी, वहां पे हम इस फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड फंक्शन से। ठीक है, पहले मैंने एक और नोटपैड लिया, यानी नोटपैड या आप जो भी टेक्स्ट एडिटर ले रहे हो, हमने 2 टेक्स्ट एडिटर लिया जिसका एक का नाम दिया है connect.php जिसमें कनेक्शन वाली कोडिंग है, और सेकंड का नाम दिया है टेबुलर sqr.php फाइल। ठीक है, जिसमें सब में पहले मैंने कनेक्शन किया है हमारे स्टार्टिंग में, जिसका नाम हमारा फाइल का नाम जो है connect.php वो इंक्लूड फंक्शन से मैंने इंक्लूड कराया है। नेक्स्ट अब मुझे टेबल की क्वेरी, टेबल डाटा टेबुलर फॉर्म में डाटा फैच करना है, तो मैंने HTML का यूज किया है। HTML प्लस हमको PHP का भी यूज करना है, तो आपको हर टाइम PHP का टैग लिखना जरूरी है। आपको ध्यान देना है कि हमारा HTML जो है वो अलग है और हमारा PHP जो है अलग है। PHP में HTML यूज करना है तो उसके टैग, सेमीकोलन, अंडरस्कोर या डबल कोड ये सब आपको यूज करना है, इको स्टेटमेंट यूज करना है। अब हम कैसे यूज करें, पहले मैंने HTML फॉर्म लिखा, HTML लिखा, HTML के बाद बॉडी टैग लिखा जिसमें रिट्राइव डाटा सिलेक्ट क्वेरी, ऐसा मैंने हेडिंग दिया H2 से। यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट पास किए क्योंकि मुझे टेबल टैग का यूज करना है, तो यहाँ पे टैग में एट्रीब्यूट पास किए कि बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, क्योंकि मुझे बॉर्डर चाहिए। विड्थ मैंने 50% दिया क्योंकि हमारा जो पेज का साइज रहता है, यानी ब्राउजर पे जो पेज ओपन होता है वो 100% का होता है, तो हमने उसको 50% में कर दिया, यानी जो टेबल की विड्थ हो वो हमारे जो पेज है उसका 50% हो। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, यानी सेल में पैडिंग, यानी जो हमारा सेल बन रहा है जो एक
डाटा के लिए वो सेल पैडिंग क्या हो, 0 हो, यानी कोई भी हमने उसके लिए सेल पैडिंग 0 रखा है, नील रखा है। सेल स्पेसिंग यानी हर तरफ से स्पेसिंग भी 0 हो। ठीक है, टेबल का पहला क्या होता है, टेबल रो, फिर टेबल का हेडिंग, टेबल की सेकेंड रो से क्या हुआ, टेबल का डाटा स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट रो ओपन किया, फर्स्ट रो क्लोज किया, टी आर यानी टेबल रो, और टेबल रो क्लोज किया। फिर उसमें सब में पहला हमने हेडिंग दिया, हेडिंग में टी एच हेडिंग के लिए यूज होता है टेबल हेडिंग। हमने लिया सीरियल नंबर, आप यहाँ पे आईडी भी यूज कर सकते हैं कि आईडी को फैच करना है हमको बैकएंड से, तो यहाँ पे आईडी नंबर ले सकते हैं। पर आईडी हमारी डिलीट हो सकती है, तो क्या होता है वो आईडी नंबर हमारा चेंज हो सकता है, यानी हमारा आईडी अगर से मैंने सेकंड नंबर की आईडी डिलीट कर दी तो फर्स्ट 3 4 5 ऐसा मुझे दिखेगा। पर सीरियल नंबर क्या करेगा, जैसे ही हमारी आईडी एक डिलीट हो गई यानी एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो फिर से वो सीरियल नंबर में ही दिखाएगा। तो ये डिफरेंट है। आप आईडी भी ले सकते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह मैंने सीरियल नंबर लिया, नेम लिया, ईमेल और एड्रेस लिया, यानी ये सब चीजें मुझे क्या करना है, बैकएंड से फैच करना है। फिर हमारा सेकंड रो क्या होता है, टेबल का डाटा। तो टेबल का डाटा कैसे आएगा, हमारी फैच क्वेरी से हमको क्या करना है, फैच करना, सिलेक्ट क्वेरी से हमको फैच करना है बैकएंड से करके। मैंने दूसरा टी आर लेने के पहले ही ऊपर में पीएचपी की टैग ओपन किया और पीएचपी की कोडिंग लगाई, जिससे हमको सिलेक्ट करना है वो क्वेरी लगाया। तो सब में पहले एक वेरिएबल बनाया कि फर्स्ट सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। फिर सिलेक्ट क्वेरी जो हमने सीखा कि होल टेबल का डाटा हमको होना करके मैंने स्टार लगाया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी कौन से टेबल का हमको सिलेक्ट करना है डाटा पूरा का पूरा, उसके लिए स्टार और टेबल का नाम लिखा। नेक्स्ट हमारी क्वेरी कब रन होती है, जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं MySQL i_query फंक्शन, जिसमें 2 पैरामीटर लेता है, एक लेता है कनेक्शन और दूसरा लेता है हमारा क्वेरी। ठीक है, तो एक कनेक्शन का पैरामीटर पास किया मैंने, यानी वेरिएबल पास किया, और दूसरा मेरा सिलेक्ट क्वेरी का वेरिएबल पास किया, जो क्या करेगा, मेरी सिलेक्ट क्वेरी को रन करेगा ये फंक्शन। ठीक है, फिर व्हाइल लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमारा एक से ज्यादा रिकॉर्ड हमको होना, तो इसलिए हमने लूपिंग लगाई। तो व्हाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, अगर से कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फिर हमारा एग्जीक्यूट कब तक का होता है, जब तक का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक। ठीक है, और हमारा MySQL_fetch एरे क्या करता है, रिकॉर्ड को फैच करने के लिए होता है। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी से हमारा रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा और फैच से क्या होगा, 1 बाय 1 हमारा रिकॉर्ड फैच होगा। तो फैच क्वेरी कहाँ पे रन हो रही है, मेरी क्वेरी वाले वेरिएबल में, क्योंकि MySQL_query फंक्शन जो है एक वेरिएबल में डाल के रखा है, तो वो वेरिएबल को यहाँ पास किया है। अब ये पूरी क्वेरी कहाँ पास, ये जो क्वेरी है MySQL फैच एरे क्वेरी, तो ये फंक्शन हमारा एक डॉलर रोज में वेरिएबल में मैंने कर दिया है। अब जो व्हाइल लूप है, तो व्हाइल लूप का भी हमारा क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। तो ब्रैकेट ओपन किया और पीएचपी का टैग क्लोज किया। क्यों क्लोज किया, क्योंकि आगे से जो है मेरा टीआर ओपन होता है, जो एचटीएमएल का टैग है करके हमको क्या करना पड़ता है, वहीं हमने क्या किया, क्वेरी को वहां पे ओपन ब्रैकेट दे दिया। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि टीडी यानी टेबल का डाटा, टेबल का डाटा हमारा क्या हो, फैच हो। तो मैंने क्या किया, टेबल के डाटा के अंदर क्या किया, हमने टैग यूज किया, पीएचपी का टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, सेमीकोलन लगाया। पहले मैंने इको किया $s में पहले वैल्यू कौन सी है, 1, तो पहले 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मेरा क्या होना, मुझे बैकएंड से मेरा कॉलम्स के नेम होना, जो मेरे 3 कॉलम्स है उसके नेम किसके साथ फैच होंगे, मेरे डॉलर रोज के साथ, क्योंकि रोज में कौन सी क्वेरी है, मेरी फैच क्वेरी है करके। फैच डाटा करने के लिए मुझे वो वेरिएबल को पास करना है, और वेरिएबल पास करने के बाद में पीएचपी का कोड क्लोज करेंगे। क्यों, क्योंकि पीएचपी का टैग क्यों यूज करें, क्योंकि हमको ब्रैकेट भी तो क्लोज करना है। तो ब्रैकेट क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया कि पीएचपी का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और उसके अंदर मैंने ब्रैकेट लूप बंद किया। अब लूप बंद करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा एस को। तो एस को यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया और बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल टैग क्लोज। आपको अगर से अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने ये इसको रन किया ये पेज को, तो मेरा क्या हुआ, पूरा का पूरा डाटा फैच हो गया, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली 1 2 3 आ गए, और मेरे जो भी मेरा डाटा था बैकएंड में वो मेरे फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो गया।
तो हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे करना है। तो सब में पहले आपको पता रहना चाहिए कि हमारा डाटा कौन सा है। तो हम पहले लोकल होस्ट पे जाके देखेंगे कि हमारा डाटा कौन सा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी फेच कर सकती हूँ, कोई भी टेबल का डाटा, बस हमको डीबी कनेक्शन सही होना चाहिए और हमारा जो टेबल है वो टेबल हमको सही पता रहना चाहिए, तभी हम उसका डाटा क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डीबी ओपन करके रखा है जिसमें एक टेबल ओपन किया है और टेबल में इतने रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड जो मेरे बैकएंड में दिख रहे हैं, मुझे कहाँ दिखाना है, हमारे डिस्प्ले करना है फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड में डिस्प्ले करने के लिए मुझे सिलेक्ट क्वेरी से सिलेक्ट हमको करना है और फैच से लूपिंग चलेगा हमारा, फैच होगा क्वेरी। जो भी क्वेरी चल रही है वो फैच फंक्शन से जो है काम करेंगे, यानी वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला बनाना है, तो इसके लिए मुझे कनेक्शन फाइल बनाना पड़ेगा। कनेक्शन फाइल बनाने के लिए भी मैंने बताया था कैसे बनाना है। मैं देख लेती हूँ मेरी कनेक्शन फाइल कोई बनी है क्या, कॉलेज अंडर इसको डीबी नाम की मैंने, क्योंकि ऑलरेडी एक बना के रखा था। कनेक्ट करके बनाया है क्या, नहीं ये कुछ और है, ये कोई दूसरा वाला है ये। ठीक है, हम बना ही लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पूरा स्टार्टिंग से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, मैंने एक नोटपैड ऑन किया। नोटपैड ऑन करने के बाद मैंने क्या करा कि मुझे कनेक्शन फाइल बनाना है। तो कनेक्शन फाइल देने के लिए मैंने 3 वेरिएबल पास किए। सर्वर नेम इज इक्वल टू $_post, ओ सॉरी ये भूल ही जाती हूँ मैं, सर्वर बना रही हूँ मैं। सर्वर नेम जो है लोकल होस्ट है, सेमीकोलन। मेरा यूजर नेम यूजर नेम है मेरा रूट, सेमीकोलन। मेरा पासवर्ड जो है मेरा ब्लैंक है, तो ब्लैंक दिया, सेमीकोलन। अब फिर मेरा डीबी इज इक्वल टू डीबी जो भी है मेरा कॉलेज डीबी, तो यहाँ से कॉपी करना है, अपने हाथ से नहीं लिखना है। बार बार बोल रही हूँ मैं ये बात, आपको ध्यान देना है ये चीज का। डीबी सेमीकोलन, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया कनेक्ट नाम का और यहाँ पे दिया MySQLi_connect, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 पैरामीटर पास करना है। ये 4 पैरामीटर भी पास कर सकती थी मैं, या तो एक लाइन में भी मेरा कंप्लीट कर सकती थी डायरेक्टली वैल्यू पास करके, ठीक है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो या तो डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते हो। जो लोकल होस्ट लिखा, रूट लिखा, वो डायरेक्टली डबल कोड में यहाँ पे MySQL कनेक्ट वाले फंक्शन में डाल सकते हो, पर यहाँ पे हम वेरिएबल ले तो ज्यादा अच्छा है। और डाई फंक्शन क्या करेगा, हमको बताएगा कि हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड लिख दूंगी। ठीक है, ये बन गया मेरा क्या, कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल को क्या करूंगी मैं, सेव कर दूंगी। जहां पे भी मुझे सेव करना है, मेरे ये वाले फोल्डर में मुझे सेव करना है कनेक्शन फाइल, तो यहाँ करूंगी, या फिर मुझे कोई और फोल्डर में करना है तो वहां कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बीसीए में नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कनेक्शन फाइल बना के रख दी हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कहाँ सेव करूँ। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते। इसका नाम देती है कॉन्फिग, हम कॉन्फिग भी दे सकते हैं, config.php फाइल। ठीक है, हमने कहाँ दिया, एग्जाम्पल कनेक्ट में config.php फाइल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में मेरा डाटा मुझे प्रेजेंट करना है। तो सब में पहले आपको डरना नहीं है कि डायरेक्टली मैं कोडिंग लिखूंगी या मैं ऐसा लिखूंगी बीच में डाल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली पहले आपको करना है HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज। ये इजी तरीका है जो मैं बता रही हूँ, और आपको ऐसे ही करना है। कोडिंग को कॉपी पेस्ट करने की कभी कोशिश मत करना, आप लोग अपने माइंड से करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी आप डेवलप नहीं कर सकते हो कोई भी चीज। अगर से आप सीख के करोगे, समझ के करोगे, तो ही आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे हैश टैग लिख दूंगी मैं, हैश टैग की जरूरत नहीं है फिर भी मैं लिख रही हूँ,
ये हमारा प्रॉपर दिखना चाहिए HTML के स्ट्रक्चर। HTML का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि हम हेड टैग के अंदर क्या देते हैं, टाइटल। मैं मुझे पेज का टाइटल देना है तो मैं टाइटल दूंगी। टाइटल देने में मैं यहाँ पे दे दूंगी, मैं क्या कर रही हूँ, रिट्राइव कर रही हूँ तो रिट्राइव डाटा दे दूंगी मैं। ये देने के बाद इतना करके मैं सेव करूंगी। ठीक है, तो मेरा क्या है, रिट्राइव डाटा ही कर रही हूँ मैं, तो रिट्राइव डॉट php लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इतना सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी बॉडी टैग क्लोज। अब मैं पहले दे दूंगी हेडिंग। हेडिंग के लिए मैं H2 H1 कुछ भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ H2 यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे दे रही हूँ रिट्राइव डाटा। रिट्राइव डाटा। ठीक है, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, पर आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, मेरे काम पे देखना है कि कैसे काम कर रहा है हमारा टीआर ओपन की, सॉरी टेबल टैग। अब इतना पहले मैं रन करके बता देती हूँ आपको कि क्या रन हो रहा है, हमारे इससे इतना क्या आ रहा है। पहले आपको ये नहीं सोचना है कि हमको सिलेक्ट क्वेरी लगाना है, पहले हमको ये सोचना है कि हमारा पहले टेबल डिजाइन हो जाए, बाद में ही हमारा आगे का कुछ हो। रिट्राइव डाटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हेडिंग आ गया है, तो हमारा क्या हो गया, हेडिंग टैग काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे टेबल टैग लिखना है, तो टेबल टैग क्लोज। अब टेबल टैग के बाद यहाँ पे दूंगी टीआर। ठीक है, टीआर क्लोज। टीआर क्लोज करने के बाद यहाँ पे दे दूंगी टीएच क्लोज। अब मुझे पता रहना चाहिए मेरे टीएच कितने होना चाहिए। एक मैं ले लेती हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ टीएच, दूसरा टीएच। अब मैं देखूंगी कि मुझे कौन सा डाटा लेना है, तो डाटा में मेरे को फील्ड पता रहना चाहिए, बैकेंड में कितनी फील्ड लेने वाली है। एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, 3 फील्ड लेना है मुझे, तो 3 ही हेडिंग देना है। एक में देना है फर्स्ट नेम। ठीक है, सेकेंड हेडिंग लेना है मुझे काय के लिए, लास्ट नेम के लिए, तो मैंने यहाँ ली लास्ट नेम। थर्ड हेडिंग काय के लिए देना है मुझे, एड्रेस के लिए, तो मैंने हेडिंग ली, फोर्थ हेडिंग लिया एड्रेस। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि हम कितने एट्रीब्यूट यानी कितने हम टेबल के कॉलम ले रहे हैं। इतना होने के बाद मैं बैकएंड में जाके देखूंगी ये बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे जाके देखूंगी रन करा के, तो ये बन गया है। ठीक है, सीरियल नंबर आ गया है, हेडिंग आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस आ गया। अब उसको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए मैंने बताया कि टेबल की बॉर्डर, टेबल के एट्रीब्यूट है, तो बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इतना लिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया जाकर। ठीक है, तो बॉर्डर आ गई। बॉर्डर आने के बाद अब मुझे क्या देना है, सेल की विड्थ देना है। ठीक है, विड्थ देना है यानी टेबल की विड्थ देना है। यहाँ पे मैं विड्थ दे देती हूँ 80%। 80% दे दिया, तो देखो टेबल की विड्थ आ गई है, बड़ी हो गई है। अब मेरे जो सेल है, देखो यहाँ पे सेल जो है डबल डबल दिख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए एक एक सेल बन रहा है। जैसे फर्स्ट नेम के लिए पहला सेल बन गया, यानी पहले बॉर्डर लग गई, फिर सेकंड के लिए बॉर्डर लग गई, फिर लास्ट के लिए बॉर्डर, फिर एड्रेस के लिए बॉर्डर। उसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे डबल डबल बॉर्डर दिख रही है। तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू डबल कोड में 0। इससे क्या होता है वो देखते हैं हम आउटपुट में। इससे क्या हुआ कि सेल की स्पेसिंग जो है 0 हो गई, यानी जितनी स्पेसिंग मुझे दिख रही थी उसको क्या कर दिया हमने, सेल स्पेसिंग 0 कर दिया। यानी जो अलग अलग सेल दिख रहे थे मुझे, वो सेल को ही मैंने 0 कर दिया। अब सेल पैडिंग, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे से कुछ भी एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए मैं दे रही हूँ सेल पैडिंग। यानी हर तरफ से पैडिंग क्या हो जाए, जितनी भी अगर से पैडिंग लगी भी होंगी उसमें लेफ्ट राइट में, तो वो 0 हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद सब एक जैसे हो गया है, किसी को कम ज्यादा कुछ नहीं मिला है, सबको एक जैसे मिला है। ये हो गया मेरा टेबल डाटा, टेबल हेडिंग।
अब टेबल का डाटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक TR ओपन करना पड़ेगा और TR क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। TR ओपन करने के बाद फिर मुझे TD बनाना पड़ेगा। TD कितने बनाना है, जितने मेरे TH बने। तो TH मेरे 4 बने हैं, वैसे ही मुझे TD भी कितने बनाना है, 4 बनाना है। तो मेरा एक TD बन गया, एक TD बनने के बाद दूसरा TD बन गया, ठीक है, और ये तीसरा TD बन गया और ये लास्ट TD बन गया। अब TD में डाटा कैसे आएगा, यहाँ पे अगर से मैं कुछ लिखती हूँ तो डाटा तो चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर दे रही हूँ अपने हाथ से। तो TD का मतलब ही होता है टेबल डाटा, यानी सेकेंड रो में क्या हो, डाटा इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो देखो डाटा चले गया 1, जो जो मैंने टाइप किया XXX वो चला गया। तो अब हमको ऐसे प्रिंट नहीं होना चाहिए, लूपिंग के थ्रू प्रिंट होना चाहिए। और जो बैकएंड में डाटा है, यानी ये बैकएंड में जो डाटा है वो डाटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन फाइल देना पड़ेगा। अब PHP का प्रोसेस कर रहे हैं तो PHP का टैग से ही मेरा क्या होगा, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू ही मेरा क्या होगा, डाटा आएगा जितना भी बैकएंड में है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे ये सब नहीं देना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको समझ गई कि टेबल डाटा, टेबल हेडिंग ले लिया। अब मैं यहाँ पे PHP का टैग बीच में नहीं लिख सकती हूँ, करके मैं क्या करूंगी, जहाँ पे टेबल रो खत्म हो रही है, ठीक है, टेबल की हेडिंग खत्म हो रही है, उसके बाद ही टेबल डाटा आ रहा है, तो उसके बीच में मैं क्या करूंगी, एंटर करूंगी, PHP का टैग ओपन कर दूंगी और PHP का टैग क्लोज कर दूंगी, ठीक है। जहां मेरा टेबल का डाटा फैच होने वाला है वहीं पे मैं क्वेरी लगाऊंगी और यहाँ पे पहले इंक्लूड फंक्शन कर दूंगी। इंक्लूड फंक्शन हम ऊपर भी लगा सकते थे, यहाँ पे लगा दे रही हूँ मैं इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना है मुझे, फाइल को, कौन सी फाइल है मेरी, config.php फाइल है, पहले उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद अब मुझे सिलेक्ट क्वेरी लगाना है। तो सिलेक्ट क्वेरी में मुझे पहले क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर की वजह से मुझे $s इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा कि 1 पहले प्रिंट हो जाए। फिर उसके बाद मुझे क्या, सिलेक्ट क्वेरी लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट क्वेरी कौन सी हमारी, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमको कहाँ से मिलेगा, बैकएंड से, क्योंकि बैकएंड ये वाला ही टेबल की टेबल का डाटा हम फैच कर रहे हैं, करके ये टेबल यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेमी कोलन, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, ये क्वेरी रन कैसे होंगी, जब तक का मैं MySQL फंक्शन नहीं लिखती हूँ। तो MySQL फंक्शन के लिए मैं एक और वेरिएबल बना दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझे लगेगा। यहाँ पे QRY लिख दे रही हूँ मैं, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। क्वेरी में दो फंक्शन लगते, दो वेरिएबल हमको पता पड़ता है, कनेक्शन फाइल और दूसरी हमारी क्वेरी। तो कनेक्शन फाइल भी आपके पास रहना चाहिए। जो कॉन्फिग फाइल है मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है और उसका जो वेरिएबल है वो कॉपी करूंगी, जिसमें मेरा क्या है, MySQL कनेक्ट फंक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे उसको पहले पास करूंगी कनेक्शन करने के लिए। फिर सेकेंड क्वेरी रन हो जाए, तो क्वेरी कौन सी रन करना है, सिलेक्ट क्वेरी, जो सिलेक्ट वेरिएबल है वो, ठीक है। अब ये इसके बाद मुझे क्या करना है, लूप लगाना है। लूप कौन सा लगाना है, वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में एक वेरिएबल देना है, क्योंकि जब सिलेक्ट क्वेरी से सिलेक्ट होता है डाटा, तो हमारा एक एक डाटा जो है लूपिंग के थ्रू आना चाहिए। और फैच क्वेरी, फैच फंक्शन से क्या होता है, फैच फंक्शन से हमारी क्वेरी फैच होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ, रोज नाम का, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। ये क्या करेंगे, हमारे जो भी ये फंक्शन के थ्रू जो भी कनेक्शन और सिलेक्ट होगा डाटा, वो क्या होगा, 1 बाय 1 फैच होते जाएगा। और वाइल लूप में कब तक का लूपिंग चलेगा, जब तक का हमारा डाटा एक फॉल्स कंडीशन पे ना पहुंच जाए। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपनी ब्रैकेट ओपन करूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाटा आना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर ही ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ब्रैकेट क्लोज भी क्या करूंगी, उसके नीचे करूंगी। तो यहाँ पे PHP का टैग में ही क्लोज करना पड़ेगा और PHP का टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज कर दे रही। और क्लोज होने के पहले मैं क्या कर रही हूँ, $s को क्या कर रही हूँ, प्लस प्लस कर दे रही हूँ, सेमी कोलन लगा दे रही हूँ,
ठीक है। अब इतना आप लोग को समझ गया होगा कि मैंने इंक्लूड फंक्शन से इंक्लूड किया, एस में इंक्रीमेंट होना चाहिए, एस कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, यानी सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंट खत्म होगा। फिर मेरा लूप चलेगा, यानी लूप चलेगा तो क्या होगा, जितने रिकॉर्ड आते जाएंगे उतना सीरियल नंबर भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डाटा है उसको सिलेक्ट करते हैं, और हमारे वाइल लूप से क्या होता है, एक एक डाटा फैच होते जाता है, किसके थ्रू, ये फंक्शन के थ्रू। क्योंकि देखो मैंने बताया है कि जब सिलेक्ट क्वेरी, हम कोई क्वेरी लगा रहे हैं तो क्वेरी को रन करने के लिए भी एक फंक्शन है जिसका नाम है MySQL_query फंक्शन, जो 2 पैरामीटर लेता है। वैसे ही हमको अगर से ये क्वेरी फैच कराना है तो उसके लिए भी एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो है MySQL_I_fetch array। ये फंक्शन किसका फंक्शन है, MySQL प्रोसीजरल मेथड का फंक्शन है, जो पीडीओ मेथड में नहीं चलेगा। पीडीओ मेथड में आपको फैच असोर्ट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन से हमारी क्वेरी क्या हो रही है, इन सिलेक्ट क्वेरी रन हो रही है, तो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, उसका वेरिएबल यहाँ पास किया। अब मैंने रो में ये सब फंक्शन जो है काम करेगा, यानी MySQL फैच एरे जो है, जो भी हमारा डाटा है वो फैच होगा और काय में जाएगा, $रोज में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब टीडी जो है हमारा HTML का टैग है, अब इसको हमको PHP के टैग में यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले इको किसको कराना है, मुझे इको $S को, क्योंकि $S क्या है, मेरा सीरियल नंबर है, तो पहले वो हो जाएगा। उसका कंसल्ट हमारा यहाँ से रो से नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से फैच हो रहा है, हमारा यहाँ से फैच हो रहा है। ठीक है, तो उसको फैच क्वेरी में यहाँ पे रोज की हमको जरूरत नहीं है। अगर से हम आईडी को फैच करते तब हमको ये रोज लगता, अब हमको रोज लगेगा, क्योंकि हमको रोज कहाँ का फैच करना है, बैकएंड का। बैकएंड का क्वेरी कौन सा लगाया हमने, ये वाला, इसमें लगा है, तो यहाँ पे रोज हमने कॉपी किया, ब्रैकेट ओपन किया, सेमीकोलन लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड लगा दिया। ठीक है। अब हमको कॉलम नेम लेना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर पे जाना है, तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको। यहाँ पे फर्स्ट नेम को कॉपी करना है और फर्स्ट नेम को क्लोज करना है, पेस्ट करना है। फिर सेकेंड वाले को भी वैसे ही करना, PHP का टैग ओपन करना है, PHP का टैग क्लोज करना है। और यहाँ पे जो हमारा रोज फंक्शन था, इसको ही पूरा कॉपी कर ले रही हूँ मैं, इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। अब यहाँ फर्स्ट की जगह हमको लास्ट वाला कॉलम यानी सेकेंड कॉलम को कॉपी करना है। सेकेंड कॉलम की वैल्यू कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। अब मैं थर्ड वाला खुद से लिख के बताती हूँ। PHP का स्क्रिप्ट ओपन करना है, क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमको $रोज, जिसमें क्या हो रहा है, फैच फंक्शन काम कर रहेगा। ठीक है, फैच फंक्शन काम कर रहा है, जो काय में जा रहा है, $रोज में जा रहा है करके रोज लिया है। और यहाँ पे क्या करूंगी, मैं बैकएंड में जाऊंगी और मेरा एड्रेस को कॉपी करूंगी। अपने हाथ से लिखना नहीं है अपने को, ठीक है, आपको कभी भी यहाँ से कॉपी करना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, और सेमीकोलन। ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड में भी आप लिख सकते हो और लास्ट में सेमीकोलन। अब क्या होगा, ये फैच होना चाहिए। फैच होने के लिए हमको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम रन करके देखेंगे हमारा कोड, क्या हमारा कोड हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट। तो हम रन करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो हमारा कोड तो नहीं आया, बस सीरियल नंबर आ गया 1 2 3। क्यों नहीं आया हमारा कोड, क्योंकि हमने क्या नहीं लिखा, हमने इको नहीं लिखा, इको। ठीक है, यहाँ पे भी इको नहीं लिखा। अब एक जगह इको लिखती, एक जगह नहीं लिखती। अब रिफ्रेश करती हूँ तो मेरा क्या, देखो डाटा आ गया। अब बैकएंड में चेक करती हूँ डाटा वही है क्या, तो देखो पहले में आदित्य है, दूसरे में PHP, थर्ड में ब्लेसी है, तो यहाँ पे वही आया आदित्य PHP ब्लेसी। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इको स्टेटमेंट लगाया नहीं। यहाँ पे इको स्टेटमेंट लगाऊंगी तो फिर मेरे सेकंड रो में भी डाटा आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी डाटा आ गया। अब मेरा एड्रेस आना चाहिए, तो एड्रेस को भी मुझे क्या कराना है, इको कराना है। तो ये होता है हमारा टैबुलर फॉर्म। कि टैबुलर फॉर्म में हम कैसे डाटा फैच करते हैं, फैच क्वेरी से, यानी सिलेक्ट क्वेरी से। अब ये वाला जो टेबल का फॉर्म है उसको हम और थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना बड़ा हमको लग नहीं रहा क्योंकि हमारा डाटा इतना बड़ा है नहीं, तो हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये है हमारा डाटा और ये हमारी क्वेरी, यानी ये हमारा टेबुलर फॉर्मेट।
तो ये होता है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हम कैसे डाटा जो इंसर्टेड डाटा है बैकएंड में उसको टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लेकर आएंगे। तो ये हमारी कोडिंग है, ये हमारा कनेक्शन फाइल है, और सेकेंड हमारा क्या है, टेबुलर फॉर्मेट पहले मैंने बताया वन बाय वन, और बाद में लास्ट में ही आपको सिलेक्ट क्वेरी लिख कर बताया। ये बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये और अच्छा, आप मेरे से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हमको बस एक बार हमारे को समझने की देरी है, जैसे ही हमको अगर से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमारा डाटा वैसे ही फैच हो जाएगा। सिलेक्ट क्वेरी कोई हार्ड चीज नहीं है। जब मैंने अगर से आपको यहाँ पे बताया था स्लाइड में, जब मैं बता रही थी तो आपको लग रहा था कि बहुत हार्ड है, पर मुझे लगता है कि आप एक बार वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे मेरा, तो आपको लगेगा कि ये कितना इजी है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोडिंग आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है और एक एक लाइन का बताया है आउटपुट क्या आता है। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी परेशानी होती है या आपको कुछ समझता नहीं है तो मुझे कमेंट करें।